बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में फ़ाइनली जो है वो कौंसल का इलेक्शन होने जा रहा था, उसमें मज़ीद एक जो है वो डिले आ रहा है। एक तो यह है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो उसकी जो आज लास्ट डेट थी उसको बढ़ा दिया गया और 29/10/2021 तक, और इसी तरह 8 की बजाय अब जो पोलिंग डे होगा, पोल डे होगा, वो है 10 यानी नवंबर को होगा, 8 नवंबर के बजाय। अच्छा, अब बात हो रही है कि जनाब यहाँ पर 6 सीटें हैं जीबी कौंसल में। उसमें अगर नंबर्स की बात करें तो 23 जो है वो सीट्स हैं पीटीआई के पास, 4 पीपल्स पार्टी के पास, 4 जो है वो नून लीग के पास, और नवाज़ खान नाजी साहब और एक दो और आज़ाद भी हैं शायद जो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ जो है वो 5 उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि मैदान में उतारेगी। 4 तो उनकी यानी कि एक जीबी कौंसल का जो मेंबर है उसको 5 वोट दरकार हैं, तो यूँ 20 अगर हम देखें मेंबर्स जो है वो 4 को मुंतखब करेंगे। उसके बाद 5वां जो है उसको कहा जा रहा है कि 3 उसको जो वोट दिए जाएंगे, और उनको कहा गया कि 2 आप मैनेज करें, और कुछ लोगों ने मैनेज भी किए हैं। अब इसमें बड़ा डेडलॉक है, बड़ा यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नज़रियाती जो पीटीआई के हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर इसी के साथ जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वफाकी वज़ीर, इसी तरह जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं या जो वज़ीर आला हैं, फिर बाकी अगर सीनियर वज़रा की बात करें जैसे फ़तेहुल्लाह साहब हैं या राजा ज़करिया हैं, और इसी तरह बाकी यानी देखें तो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जो चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं, मैं यानी जो हमारी अभी तक हमारे पास चीज़ें कुछ मौजूद हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो कौंसल में अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला किया है, इसमें चेंजिंग आएंगी तो वो आपसे मज़ीद भी शेयर करेंगे। रात तक आपके लिए एक अहम ख़बर भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सैयद जो है शबील हसन, जो कि पहले आपको पता है कि वज़ीर बल्दियात भी रहे, वो जो है वो उनको टिकट देने का फैसला अब ये वज़ीर आला जो खालिद खुर्शीद हैं उनके ऊपर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, और जो चीज़ें भी हैं, एक तो जो चीफ़ कोर्ट के जज हैं जौहर अली साहब, और दूसरा सैयद जो सबील हसनैन हैं, साहबजादे हैं सैयद आशिक हुसैन, जो कि मरकज़ी इमामिया मस्जिद के ख़तीब भी हैं अस्तोर के। इनके साथ गुदई जो इत्तेहाद था उसको तोड़ने के हवाले से इन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, और एक इनके साथ एक मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि एक डील थी, सियासी डील थी, कि एक जो जौहर अली साहब थे उनको चीफ़ कोर्ट का जज बनाना था और इनको सैयद सबील हसन को कौंसल में लेके आना था। तो यूँ वज़ीर आला जो है वो इनका डायरेक्टली इसमें जो है वो मामला है। दूसरा अगर हम बात करें जनाब इमाम मालिक हैं, इनका नाम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट द्यामर से हैं। अब ये सारे के सारे, एक तो ये इल्ज़ाम लग रहा है कि कौंसल जो है वो अब उसको जीबी कौंसल कहना अच्छा नहीं लगेगा, उसको द्यामर कौंसल कहें तो बेहतर रहेगा। सैयद शबील हसन ज़ाहिर है वो उनका डायरेक्टली वज़ीर आला के हल्के से, और वज़ीर आला के हल्के से बहुत से लोग और भी हैं, वो भी शेयर करेंगे। इमाम मालिक जो हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट द्यामर से हैं, यानी डिवीज़न द्यामर है डिस्ट्रिक्ट उनका भी, और ये इनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उनको उस हल्के अपने इलाके से हाजी गुलबर हैं, सुरैया ज़मान जो हैं, फ़ज़ल रहीम हैं, ये लोग जो है वो इनको लाने के लिए जो है ना वो तैयार हैं। और क्योंकि जब से बादशाह डैम का पैसा आया है तो चिलास या आप कहें कि द्यामर डिवीज़न में से बहुत से लोग टिकट के हवाले से भी हमें देखने में नज़र आया, और उसके बाद कौंसल में भी बहुत से लोग सामने आए हैं। अब इमाम मालिक साहब के जो एक मेन आप समझें कि फाइनेंसर हैं, या उनके जिनको वो देख रहे हैं वो इस्लामाबाद बाराको में से उनका ताल्लुक़ है। फिर अताउल्लाह साहब की बात करें तो ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, डिस्ट्रिक्ट द्यामर से भी इनका ताल्लुक़ है। अब इनके साथ कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर साहब की कोई बड़ी खुफिया डील है, और इनको कहा गया है कि 3 तो हम आपको टिकट दे देंगे, वोट 2 आप ख़रीद लें। और इन्होंने रहमत खालिक और नवाज़ खान नाजी का कहा है कि उनके साथ बाकायदा तौर पर उनको वो कर लिया है, राज़ी कर लिया है, क्योंकि जब भी आप जमा करवाएंगे कागजात तो उसमें एक आपको तस्दीक कुनिंदा और तायद कुनिंदा चाहिए होते हैं। तो अब आज जो कैंसिल हुआ है, यानी डिले हुआ है, सॉरी, वो डिले भी इस वजह से हुआ कि हुक्मरान जमात को बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि टिकट की तकसीम में फ़ैसला नहीं कर पा रहे। बल्तिस्तान से अलग आवाज़ उठ रही है, गिलगित डिवीज़न से अलग से आवाज़ उठ रही है, फिर
जो है वो ये कहा जा रहा है कि सारा कुछ अगर द्यामर में ही देना है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे आपको पता है कि गिलगित में जैसे कि कश्मीर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बरादरीज़म का बड़ा रोल है। राजा बरादरी है, जाट बरादरी है, चौधरी हैं, यानी मतलब इस तरह आपको लगेगा जो कश्मीर में। गिलगित में जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं, यानी शीन और यशकुन में आप देखते हैं कि वहाँ पर ये बेस करते हैं लोग। फिर उसके बाद 3 बड़े जो है हम देखते हैं, एक फ़िका है, अहले सुन्नत हैं, अहले तशी हैं और इस्माइली कम्युनिटी है। तो ये ज़ाहिर है आप मैटर करते हैं वहाँ पर। अगर हम गवर्नर देखें, फिर CM देखें, फिर स्पीकर देखें, तो हमें इससे पहले भी और अब भी जो है वो बाकायदा तौर पर जो है पार्टीज़ भी देखती हैं कि अगर किसी को अहले सुन्नत को जो है वो सदर बनाना है तो जनरल सेक्रेटरी किसी और को बना लेना, या सदर उसको बनाना है तो देखी जाए, ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब अताउल्लाह साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो उसको मैनेज करने का। अब्दुर्रहमान साहब हैं डिस्ट्रिक्ट, ये भी द्यामर से हैं, और ये भी अली अमीन गंडापुर कहा जा रहा है कि वो इनके साथ है, उन्होंने तो उनके साथ वादा किया। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं और वो वाज़े तौर पर इनके लोग ये कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी लेवल पे डील की है और बड़ी क्योंकि जब से पैसा आया है उसके बाद ये, और इनका पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। पार्टी में ना तो अब्दुर्रहमान साहब को नज़र आएंगे कहीं, ना अताउल्लाह साहब कहीं नज़र आएंगे, वो आज़ाद सीट में इलेक्शन लड़े हैं। अब्दुर्रहमान शाह नासर जो कि पार्टी सदर है इस वक्त, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और ये ओवरऑल मौजूद है। फिर अगर हम इससे आगे चलें, यानी अगर चारों लोग शबील हसन, इमाम मालिक, अताउल्लाह और अब्दुर्रहमान, ये 4 बंदे अगर द्यामर से ही आएंगे और एक जो है वो राजा जो जलाल साहब हैं, गवर्नर हैं, कहा जा रहा है कि वो किसी हद तक काफ़ी हद तक कामयाब रहे कि राजा ज़करिया जो कि उनके लिए रुकावट बन रहा था उनको राज़ी कर लिया गया है, किसी कोई उनको भी डील का हिस्सा बना दिया गया है, और वो अपने भाई के लिए जो है वो टिकट लेने में जो है वो अभी तक कहा जा रहा है कि वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। तो यूँ 5 सीट्स जो है वो तहरीक इंसाफ जो अपने मैदान में उतारने चाह रही है, वो देखने हैं कि क्या होगा। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो आगे हम अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के 4 बंदे हैं, और पीपल्स पार्टी की जो ऑलरेडी अगर हैं अमजद हुसैन की बात करें जो पार्टी PTA के सदर भी हैं और अपोजिशन में भी हैं, फिर स्पेशल खातून की सीट है, और बाकी वो चारों के चारों जो है वो अहले तशी कम्युनिटी से। अब डेफिनेटली वो चाहेंगे कि अहले सुन्नत या जो इस्माइली कम्युनिटी में से किसी को जो है वो टेक्नो उस पर इस पे ले लाया जाए, कौंसल पे लाया जाए, और नून लीग इकबाल कोई समथिंग नाम है, उनको शायद देने का फ़ैसला किया है। ये ओवरऑल सूरत हाल है। लेकिन जो बात असल में हो रही है कि वज़ीर आला के जो गिलगित हैं अपना खालिद खुर्शीद साहब, वो क्योंकि उनका ताल्लुक अस्तोर से है, तो एक तो यह है कि अस्तोर यानी द्यामर से ही हम अगर देखें तो बहुत से लोगों को एडजस्ट कर लिया गया। एक तो कहा जा रहा है कि जो एडवोकेट समीउल्लाह हैं, कोऑर्डिनेटर CM हैं, ये भी इनका ताल्लुक भी अस्तोर से है। फिर उसके साथ साथ जो है वो जो बाकी लोग हैं उनको भी एडजस्ट किया जा रहा है। अगर शबील हसनैन जो हैं उनको काउंसिल में लाया जा रहा है, जज को भी लगा दिया गया, वो भी अस्तोर से हैं। फिर द्यामर की बात करें जो हारे हैं उनको भी लगाया गया है। तो डेफिनेटली डिवीजन तो वज़ीर आला के बनता है, उसमें हाजी हैदर ख़ान हैं, मावनी खुसूसी हैं हारने के बाद। फिर इसी तरह जो है वो गोराबाद से नौशाद आलम हैं, हारने के बाद उनको भी कोऑर्डिनेटर स्ट्रीम लगाया दिया गया। फिर महबूब अली ख़ान हैं, इनका भी तल्लक अस्तोर से है, इनको स्पेशल कोऑर्डिनेटर लगाया गया। एडवोकेट समी का तल्लक मैंने बताया वो भी CM से के हल्के से है, यानी अस्तोर से है। मौलवी फजल रहीम साहब हैं जनाब तांगीर से, टेक्नोग्रेड पे इनको लाया गया है। सुरैया ज़मान है मखसूस नशिस्त, इनको दारेल यानी वो भी द्यामर से लाया गया है। तो ये ओवरऑल एक बड़ी तगड़ी लिस्ट बनाई गई है कि जो खालिद खुर्शीद साहब के एरिया से हैं। अब अगर बात कर लेते हैं जनाब के द्यामर से, सॉरी जो गिलगित डिवीज़न है, गिलगित डिवीज़न से जो कहा जा रहा है कि गिलगित डिवीज़न से भी जिन लोगों को वज़ीर आला का कोऑर्डिनेटर या बनाया गया है उनका भी ताल्लुक जो है वो उस तरह पार्टी से नहीं है। यानी एक यासर अब्बास हैं शायद गिज़र से, उनका ताल्लुक नहीं है। इसी तरह बाकी जो लोग हैं उनका उस तरीके से वो नज़रियाती तौर पर या कहीं PTI में उस तरीके सरगर्म नज़र नहीं आए। बल्तिस्तान की बात करें, वहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि क्योंकि वहाँ पर इत्तेहादी और आज़ाद उम्मीदवारों ने क्योंकि वहाँ मार्का मारा था और उनकी ही वहाँ पर सुनी जा रही है, तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी पार्टी के जो कारकुनान हैं और वो, और इस सारे खेल में आप अंदाज़ा करें कि ख़वातीन
यानी पीटीआई के टेक्नोक्रेट में या बाकी भी देखें, कोऑर्डिनेटर्स में देख लें, जितनी भी चीज़ें हैं, ख्वातीन मिसिंग हैं। यानी कोई किसी किस्म की आपको नज़र नहीं आएगा कि किसी खातून को जो है वो आगे आने दिया। यानी बहुत सी ख्वातीन वहाँ एक्टिव नज़र आई, इलेक्शन लड़ा, आप देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको बिल्कुल दूर कर दिया गया है इस मामले में। यानी ख्वातीन को इस तरीके से, एक तो ये तनकीद की जा रही है कि ख्वातीन को एटलीस्ट अगर आप कोई परसेंटेज ही दे दें तो फिर भी आपको लेके आना पड़ता है, लेकिन उसमें भी खामोशी है। और ये ओवरऑल इलेक्शन जो है वो एक बताया जा रहा है कि बादशाह डैम और दयामर और खालिद खुर्शीद साहब जो है ना, ये इसके गिर्द घूम रहा है पूरा जीबी कौंसल का इलेक्शन। और अब देखना ये होगा कि बात किस हद तक जो है ना इसमें देखी जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की मामलात होंगे। कोऑर्डिनेट जो अपने नज़रियाती तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो जो पुराने नज़र आते थे, अगर वो किसी को भी एडजस्ट नहीं जाएगा, यानी आप अंदाज़ा करें कि शाह नासर जो हैं वो पार्टी सदर हैं, या तो आपको उनको पार्टी सदर फिर ना बनाएं। जब आप पार्टी सदर बनाते हैं तो फिर उसके बाद आप कौंसल का टिकट नहीं दे सकते उस शख्स को। इसी तरह अगर गिलगित की बात करें, वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन लड़े हैं और अगर हारे हैं तो डेफिनेटली जब दयामर में हारने वालों को भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया, वहाँ पे बनाया जा सकता है। तो गिलगित डिवीज़न से अभी इस वक्त आवाज़ उठ रही है कि वहाँ से जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ उनको मुश्किलात का सामना है। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो कौंसल का कोशिश कर रहे हैं वो हल्का 1 जौहर अली हैं पीटीआई के, जिनको टिकट तो दे दिया गया था, लेकिन उनको हराने में शायद सबसे बड़ा किरदार जो है ना पीटीआई ने किया। यानी टिकट भी दिया और उस वक्त दिया, पहले कुछ और कहा और टिकट देने के बाद हराने में भी पीटीआई ने बड़ा जो है ना अहम रोल प्ले किया। अब उनका यानी वो टिकट के लिए है, गुलाब शाह हैं जो वो भी जो है वो इस दौड़ में शामिल हैं, साबर हुसैन हैं, बहुत अरसे से वो कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते भी हैं साबर हुसैन को कि वो बड़े अरसे से पीटीआई के साथ रहे, धरने में बड़े वो रहे, लेकिन क्योंकि पहले उनको टेक्नोक्रेट के नाम पर उनको जो है ना वो किया गया, साजिश का हिस्सा बना दिया गया कि जनाब ये है वो है। और लेकिन हम देख रहे हैं कि उसको भी बेचारे को लारे लगा रहे हैं, कभी कोई कौन लारा लगाता है, कभी कौन लारा लगाता है। लेकिन ओवरऑल इख्तलाफात अभी तक कहा जा रहा है कि फ़तेहुल्लाह साहब अपने कुछ 1-2 लोगों के लिए कोशिश कर रहे थे, नहीं नाकाम हो गए। और वज़ीर आला जो है वो उनका तो क्योंकि जो मेन मकसद था कि अपने एरिए से जिन लोगों ने उनको जिताया था, जो गोदाई इत्तेहाद के ख़िलाफ़ जिन लोगों से इनके वादे किए थे, वो एक जौहर अली साहब थे जिनको चीफ़ कोर्ट में लाया गया, और शबील हसनैन हैं जो उनके साहबजादे हैं, उनको भी यानी कौंसिल में लाया जाता है। यूँ जो वज़ीर आला हैं उन्होंने अपना जो असर। और देखें पार्टी की हवाले से अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में हमें, अगर हम दोनों को कंपेयर करें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, कौंसिल का इलेक्शन फ़ौरन होता है, पार्टी सदर फ़ौरन लगा दिया जाता है क्योंकि तगड़े लोग हैं उनके जो है वो ये भी कहा जाता है कि जनाब मिनिस्टर भी उनके पास जाते हैं। लेकिन गिलगित में अगर तो सिर्फ ये एक वजह है कि गिलगित में शायद गिलगित के लोग इस्लामाबाद में इतने तगड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से ये अगर वहाँ पार्टी सदर भी नहीं लगाया जाता। और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला ख़ुद इसमें कुछ रुकावट बने हुए हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी सदारत भी उनके हवाले की जाए। एक तो पार्टी के पहले ही बहुत से पीटीआई के लोग जो बेचारे नाराज़ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पार्टी सदारत भी मुझे दे दें, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये भी रुकावट बने हुए। अदरवाइज़ बहुत पहले पार्टी सदारत भी दे दी जा चुकी होती है और ये जीबी कौंसिल का इलेक्शन भी हो चुका होता। अब ये भी एक उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है। अब ये वो क्लियर करेंगे वज़ीर आला साहब कि अगर वो पार्टी सदर भी किसी को लगने नहीं देते, वो रुकावट हैं, वो कौंसिल के इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे थे, वो बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे। अब बल्दियाती इलेक्शन के बारे से बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस ऑफिस की तरफ से 2 दफ़ा बाकायदा पर ख़त भी लिखे गए, 2 दफ़ा मीटिंग्स भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कमेटी तक नहीं बनी। तो यूँ फिर जो वज़रा हैं, वज़रा की अलग से एक जो है वो कंप्लेंट्स ये है, शिकायत ये है कि कोई किसी के पास इख्तियारात ही नहीं है, सबका रुख जो है वो वज़ीर आला की तरफ होता है। और वज़ीर आला के अभी तक शायद गुज़िश्ता जो कह रहे हैं वज़ीर आला जितने चक्कर लगाते थे वो 1 साल में पूरे कर चुके हैं। दुबई का जो इनका वज़ीर आला साहब का जो प्लान था वो सरकारी था, गैर सरकारी था, किस शख्स को लेके उसकी मुलाकात करवानी थी उस मीटिंग में इमरान खान के साथ अचानक, लेकिन वो क्योंकि प्लान इमरान खान का कैंसिल हो गया, तो वो अभी टीम हमारी उस पर देख रही है। आपको बताएंगे कि क्या वज़ीर आला का जो था प्लान वो सरकारी था या गैर सरकारी था, टिकट किसने ख़रीदे हैं, कितने महंगे टिकट ख़रीद कर, अगर बाकी वज़ीर आला जो है नहीं गए लेकिन जीबी के वज़ीर आला गए हैं, वो उनका क्या मकसद है। बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तहकीकात करके आप तक जो है वो
पहुँचाएँ खबर। अभी तक लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।